नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे थे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमने उसके टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा हुआ था, उसके मीनिंग जो भी इम्पोर्टेंट्स थे उन सब के बारे में हमने पिछली नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसी से आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मतलब मांसपेशियों का संरचनात्मक वर्गीकरण। क्या है? मांसपेशियों का संरचनात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो मानव शरीर में मांसपेशियां की बनावट जो होती है उन्हीं की मतलब आधार पर इनको कई भागों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की बनावट उसमें उपस्थित जो मांसपेशियों की बनावट होती है उसमें उपस्थित फाइबर मतलब तंतु के आधार पर निर्धारित होती है। जो मांसपेशियों की बनावट होती है, मांसपेशियों की बनावट उसमें उपस्थित फाइबर मीन्स क्या होता है? तंतु। फाइबर मतलब तंतु के आधार पर होती है। कैसे होती है? तंतु के आधार पर होती है। मतलब मांसपेशियों की बनावट उसमें उपस्थित जो फाइबर उपस्थित होता है, जो तंतु होता है उसी के आधार पर होती है। तंतु के आधार पर होती है। ये तंतु स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? ये तंतु स्थिति के अनुसार अलग अलग आकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये तंतु स्थिति के आधार पर स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो मांसपेशी में वो तंतु होते हैं उनकी स्थिति जो होती है उन्हीं के अनुसार ये तंतु क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब जो मतलब मांसपेशी लंबी होगी तो उसका तंतु मतलब कैसा होगा, और जो मांसपेशी छोटी होगी उसी के साथ है। जो मांसपेशी लंबी व सिलेंडर के आकार की होती है, जो मांसपेशी लंबी व सिलेंडर के आकार की होती है, वह कमजोर। कैसे होती है? जो मांसपेशी लंबी व सिलेंडर के आकार की होती है वह कैसी होती है? कमजोर होती है। कमजोर होती है। इसी से आगे नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब जो मांसपेशी लंबी व सिलेंडर के आकार की होगी वो कैसी होगी? कमजोर होगी। और जो मांसपेशी छोटी व चौड़ी होती है, जो मांसपेशी छोटी व चौड़ी होती है वो कैसी होगी? मजबूत होगी। वह मांसपेशी मजबूत होती है। क्या होती है? वह मांसपेशी मजबूत होती है। कैसी होती है? वो मांसपेशी मजबूत होती है। ठीक है। तंतुओं के आधार पर मांसपेशियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो मांसपेशियों का वर्गीकरण इसमें किसके आधार पर है? तंतुओं के आधार पर। तो यहाँ पे भी देखेंगे तंतुओं के आधार पर मांसपेशियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तंतुओं के आधार पर मांसपेशियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। निम्न प्रकार से किया
गया है। तो हम इसको आप समझ लेंगे। हम आज क्या पढ़ रहे थे, तो हम मस्कुलर सिस्टम में भी आगे पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था, मस्कुलर सिस्टम। उसी क्लास को हम आगे लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मतलब मांसपेशियों का संरचनात्मक वर्गीकरण। किसका? मांसपेशियों का संरचनात्मक वर्गीकरण, मतलब मांसपेशी की संरचना बनावट कैसी है। तो मांसपेशियों की बनावट, उसमें उपस्थित मांसपेशियों की बनावट कैसी, किसकी बनावट, मांसपेशियों की बनावट उसमें उपस्थित किसके आधार पर, फाइबर के आधार पर होती है। जो उसमें फाइबर मतलब तंतु होता है कि रिश्तेदार है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, कैसा है, उसी के आधार पर इसकी बनावट निर्धारित होती है। फिर ये तंतु स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तंतु क्या है, जैसी मतलब स्थिति होगी, जैसी मांसपेशी होगी, उसी के अनुसार क्या होंगे, ये अलग अलग होते हैं। फिर जो मांसपेशी लंबी व सिलेंडर के आकार की होती है, वो मांसपेशी कैसी होगी, वो मांसपेशी कमजोर होती है। जो मांसपेशी हमारी लंबी होगी वो मांसपेशी हमारी कमजोर होती है, तथा जो मांसपेशी छोटी व चौड़ी होती है वो मांसपेशी कैसी होती है, मजबूत होती है। कैसी होती है, मजबूत होती है। और इसी में फिर तंतुओं के आधार पर मांसपेशियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो अब इनका मांसपेशियों का एक एक करके हम वर्गीकरण देखेंगे। इसी से आगे हम देखेंगे मांसपेशियों का वर्गीकरण। पहला है फ्यूजिफॉर्म या स्पाइनल फॉर्म, मतलब पहला क्या है, फ्यूजिफॉर्म मांसपेशी। फ्यूजिफॉर्म मतलब इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे फ्यूजिफॉर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल फॉर्म। ठीक, स्पाइनल फॉर्म मांसपेशी। ठीक है, तो इसको हम फ्यूजिफॉर्म या स्पाइनल फॉर्म को, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेलन आकार की मांसपेशी। कैसी, जो बेलन के आकार की होती है। कैसी होती है, बेलन आकार, बेलन आकार की मांसपेशी, की मांसपेशी, मांसपेशी। अब हमारा बेलन कैसे होता है, तो आपने बेलन देखा होगा कि जो बेलन होता है तो उसकी ऐसे, क्या हो गया, हमारा बेलन हो गया। तो इसके अब देखो, अब आपको देखकर ही पता चल रहा है कि इस मांसपेशी में क्या है, दोनों सिरे क्या होंगे, इसके सक्रिय होंगे। अब इसमें क्या है, दोनों सिरे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इस मांसपेशी को हम क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म मांसपेशी कहते हैं। तो इस मांसपेशी के फाइबर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जिससे मांसपेशी क्या है, इस मांसपेशी में, अब मांसपेशियों का जो कैसे मांसपेशी मतलब बनावट किसके आधार पर थी, फाइबर के आधार पर। तो इस मांसपेशी के फाइबर, इसमें आप पॉइंट वाइज यहाँ से लिख लेंगे, इस मांसपेशी के उसको, इसमें हम फाइबर भी बना दे रहे हैं, हमेशा आएगा। फ्यूजिफॉर्म अब देखिए, इस मांसपेशी के फाइबर, इसी के लिखेंगे पॉइंट वाइज, इस मांसपेशी के फाइबर, फाइबर मीन्स होता है तंतु। इस मांसपेशी के फाइबर इस प्रकार व्यवस्थित होते रहते हैं, इस मांसपेशी के फाइबर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, जिससे मांसपेशी बीच में क्या होती है, मोटी होती है। बीच में साइड में क्या है, सक्रिय, बीच में मोटी होती है, जिससे मांसपेशी बीचों बीच क्या होती है, बीच में मोटी होती है।
बीच में मोटी मोटी गोल, कैसी होती है? मोटी होती है और गोल होती है, और किनारों पर कैसी होती है? सकरी होती है, मोटी गोल, तथा किनारों पर सकरी होती है। कैसी होती है? दोनों उसके किनारे सकरी होती है, सकरी होती है। तो अब ये कैसे आकार की हो गई? ये बेलन आकार की हो गई, क्योंकि हमारा बेलन क्या है? साइड में सकरा होता है और बीच में मोटा होता है। इसे हम पैरेलल मसल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पैरेलल मसल भी कहते हैं, कहते हैं। इसमें एक दूसरे के समांतर तंतु होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एक दूसरे के, पैरेलल मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के समांतर। तो इसमें क्या है? एक दूसरे के समांतर तंतु होते हैं। इसमें एक दूसरे के समांतर तंतु होते हैं, और इस मांसपेशी की दोनों सिरे क्या है? सकरे होते हैं। फिर एग्जाम्पल में मतलब ये मानव शरीर की बनावट में कहाँ पर होती है? तो मानव की बनावट में, हमारी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? इसमें बाइसेप्स ब्रोंचियस कौन सी हो जाती है? इसी को, इस मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? हमारी बाइसेप्स। बाइसेप्स ब्रोंचियस मतलब बाइसेप्स मांसपेशी के पास क्या होती है? ये स्थित होती है। और बाइसेप्स ब्रोंचियस, और दूसरा है रेडियोलिस। तो हमारी बाइसेप्स ब्रोंचियस के पास स्थित होती है और जुड़ी किससे होती है? मतलब रेडियस हड्डी से जुड़ी होती है। कहाँ पर स्थित होती है? हमारी बाइसेप्स के पास स्थित होती है। बाइसेप्स के पास स्थित रेडियस हड्डी से जुड़ी होती है। रेडियस हड्डी से जुड़ी होती है। तो अभी ये पहले हमने मांसपेशी का प्रकार पढ़ा, मांसपेशियों का संरचना का वर्गीकरण में हमने पहला जो टाइप है उसका पढ़ा, फ्यूजिफॉर्म, स्पाइनल फॉर्म, बेलन आकार की मांसपेशी। तो इस मांसपेशी के फाइबर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जिसमें क्या है? मांसपेशी बीच में क्या होती है? मोटी गोल होती है और किनारों पर सकरी होती है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो क्या होते हैं? सकरे होते हैं। इसे पैरेलल मसल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे के समांतर तंतु मतलब फाइबर क्या है? एक दूसरे के समांतर होते हैं। और मानव बनावट में ये मांसपेशी बाइसेप्स ब्रोंचियस, बाइसेप्स मांसपेशी के पास में रेडियस हड्डी से जुड़ी रहती है। बाइसेप्स मांसपेशी के पास स्थित होती है और रेडियस हड्डी से जुड़ी रहती है। इसी से फिर हम, ये एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है मतलब बाइसेप्स ब्रोंचियस और रेडियलिस। तो मतलब बाइसेप्स के पास स्थित होगी और किससे जुड़ी होगी? रेडियस हड्डी से हमारे जुड़ी होती है। इसी पे हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा है पेनिफॉर्म। आपको डायग्राम भी ऐसे बना लेना है इसका बेलनाकार का। जैसे हमारा रोटी बेलने वाला बेलन होता है वैसे ही ये वाली मसल होती है। इसलिए उसका नाम भी क्या है? बेलन आकार की मांसपेशी।
हमारे बेलन की भी दोनों सिरे क्या होते हैं, सकरे होते हैं, और बीच में वो क्या होती है, गोल और मोटी होती है। तो अब रोटी बेलने वाला बेलन सब जानते हैं, तो रोटी बेलने वाला बेलन, क्योंकि रोटियां सब लोग खाते हो, जानते हैं कि कैसे किससे बेली जाती है, तो बेलन से बेली जाती है। तो बेलन की जो आकृति होती है इस मांसपेशी की आकृति भी सेम वैसे ही होती है। मतलब साइड साइड में क्या है, इसके सिरे दोनों होंगे वो सकरे होंगे, बीच में मोटी होगी, और ये हमारी कहाँ होती है, बाइसेप्स में होती है, रेडियस हड्डी से जुड़ी रहती है। और दूसरा है जो पेनिफॉर्म, क्या है, पेनिफॉर्म, और इसे और क्या कहते हैं, फेदर लाइक। फेदर लाइक मतलब चिड़िया के पंख के आकार की मांसपेशी, जैसे चिड़िया के पंख के आकार की मांसपेशी, आकार की मांसपेशी, जैसे चिड़िया का पंख होता है, इस मांसपेशी के आकार भी वैसे ही होता है। इसे हम पेनिफॉर्म और फेदर लाइट के नाम से भी जानते हैं। ऊपर इसकी हेडिंग भी मेन यही है कि पेनिफॉर्म और फेदर लाइट। तो इसको हम पेनिफॉर्म और फेदर लाइट के नाम से भी जानते हैं। जो पेनी का मतलब होता है कि एक तरफ सकरा और दूसरी तरफ कैसा है, उठा हुआ। पेनी का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाइज यहाँ समझ लीजिए आप। जो पेनी का मतलब होता है, पेनी का मतलब होता है एक तरफ सकरा, एक तरफ सकरा, दूसरी तरफ उठा हुआ। कैसा, दूसरी सिरा या दूसरी साइड होगी, दूसरी तरफ उठा हुआ। तो पेनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया कि मतलब एक तरफ क्या होगा, पेनी का मतलब होता है कि एक तरफ सकरा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, वो उठा हुआ होता है। मतलब जहां से मसल जुड़ी रहती है वो क्या होगा, सकरा होगा। जहां मसल्स क्या होती है, जुड़ी रहती है, जहां मसल्स जुड़ी होती है वो सकरा होता है, वो भाग क्या होगा, वो सकरा भाग होगा। कैसा होगा, सकरा भाग होगा, वह सकरा होता है। और ऊपर की तरफ खुलती है, क्या होती है, जहां से जुड़ी रहती है ऊपर की तरफ खुली होगी तो वो भाग कैसा हो जाएगा, वो फैला होगा तो वो बहुत चौड़ा हो जाएगा। इसको मतलब इसी आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यूनिपेनिफॉर्म इसी आधार पर, जैसे मतलब पंख होता है, जो चिड़िया का पंख होगा तो जब जहां से जुड़ा रहेगा वो सकरा होगा और फिर ऐसे खुला रहता है। तो इस चिड़िया का पंख यहाँ से क्या होगा, सकरा होगा, जो ऊपर को रहेगा वो खुला होता है। तो ऐसे ही ये मांसपेशी होती है। फिर इन मांसपेशियों को इसी आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यूनिपेनिफॉर्म, नंबर 2 है बाइपेनिफॉर्म, तीसरा है मल्टीपेनिफॉर्म, तो अब आपको समझ में आ गया कि पेनिफॉर्म और फेदर लाइट मतलब चिड़िया के पंख की जो आकार की मांसपेशियां होती हैं। तो पेनी का मतलब होता है कि एक भाग उसका क्या होगा, सकरा होगा और दूसरा भाग क्या होगा, उठा होगा, ऊपर की तरफ फैला होगा। जैसे चिड़िया का पंख चिड़िया से जुड़ा रहता है, तो जहाँ से जुड़ा होता है तो जो भाग जुड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, सकरा होगा, और ऊपर की साइड जो उठा रहेगा वो फैला हुआ होगा, तो वो चौड़ा भाग होगा। फिर इसी के आधार पर मांसपेशियों को 3 भागों में बांटा गया है, यूनिपेनिफॉर्म, बाइपेनिफॉर्म और मल्टीपेनिफॉर्म। तो हम अब एक एक करके देखेंगे। तो पहला है इसका
अब पहला देखेंगे हम यूनिपेनिफॉर्म। ए नंबर डालकर देखेंगे हम यूनिपेनिफॉर्म। नंबर ए में आ जाएगा यूनिपेनिफॉर्म। इस मांसपेशी के तंतु टेंडन से क्या रहते हैं, अटैच करते हैं। इस मांसपेशी के जो तंतु होते हैं यूनिपेनिफॉर्म मांसपेशी के, इस मांसपेशी के तंतु किससे अटैच करते हैं, टेंडन से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जो टेंडन होता है वो क्या है, मांसपेशी के जो सिरे होते हैं उसे टेंडन कहा जाता है। तो जो इस मांसपेशी के फाइबर होते हैं तो वो किससे अटैच करते हैं, टेंडन से अटैच करते हैं। टेंडन को मांसपेशी का क्या कहा जाता है, तो सिरा कहा जाता है। तो टेंडन को मांसपेशी का क्या कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। ये हड्डियों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लिख लीजिए आप यहाँ पर भी कि टेंडन को मांसपेशी का क्या कहा जाता है, टेंडन को मांसपेशी का सिरा कहा जाता है। मांसपेशी का सिरा किसे कहा जाता है, तो आप बताइए, टेंडन को कहा जाता है। टेंडन को मांसपेशी का सिरा कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। फिर इसी में है, ये क्या है, हड्डियों से जुड़े रहते हैं। जो ये किससे जुड़े रहते हैं, टेंडन, ये हड्डियों से जुड़े रहते हैं, हड्डियों से जुड़े रहते हैं, इसमें तंतु एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें तंतु एक दूसरे के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसमें आपको यूनिपेनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इस मांसपेशी के जो तंतु होते हैं वो टेंडन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। और इस मांसपेशी का जो टेंडन होता है वो मांसपेशी का सिरा होता है, और जो टेंडन होता है वो मांसपेशी का सिरा होता है। और ये क्या है, हड्डियों से जुड़े रहते हैं। इसमें तंतु एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, एग्जाम्पल मतलब अब हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे, इसका डायग्राम भी देख लेंगे। मांसपेशी का जो आकार होगा वो कैसे हमें दिखेगी, कैसे दिखती है। तो ये मांसपेशी हमारे कहाँ होती है, टिबियलिस पोस्टीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर मतलब टीबिया के पीछे। किस बोन के पीछे, टीबिया के पीछे। टिबियलिस मतलब टीबिया बोन, पोस्टीरियर मतलब पीछे। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला भाग। टीबिया के पीछे होती है। कहाँ होती है ये, पीछे। और इसमें और बोन होती है मतलब सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस मतलब कि ये कहाँ होगी, पीछे जांघ पर। कहाँ होगी, पीछे जांघ पर, जहाँ जांघ होगी वहां पर होती है। इसके बाद है, तीसरी है एक्सटेंसर डिजिटोरम। क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। लॉन्गस।
फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। ये कहाँ होती है? फिबुला हड्डी के आगे। फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। तो अब आपको यह समझना है कि जो यूनिपेनिफॉर्म होती है, तो इस मांसपेशी के जो तंतु है वो टेंडन से क्या है, अटैच करते हैं। टेंडन जो होता है वो क्या होता है, मांसपेशी का सिरा होता है। ये हड्डियों से चिपके रहते हैं। इसमें तंतु एक दूसरे के क्या है, समांतर होते हैं। और जो एग्जाम्पल में टिबियस पोस्टीरियर मतलब टिबिया के पीछे और सेमी मेम्ब्रेनस पीछे जांघ पर होती है। एक्सटेंशन डिजिटोरम लोंगस फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। तो इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ देख लेंगे कि ये किस आकार की हमें दिखती है। ऐसे चिड़िया का जो पंख होता है ये इसी प्रकार होती है। जैसे चिड़िया का पंख होता है ये उसी आकृति में ये मांसपेशी दिखाई देती है। इसका जो आकार होता है, तो ये चिड़िया का कैसा आधा पंख हो गया। कैसा है ये, यहाँ से है क्या, आधा पंख है समझो। जैसे चिड़िया का आधा पंख होता है उसी प्रकार कौन सी होती है, ये यूनिपेनिफॉर्म मसल्स होती है। तो अब आपको यूनिपेनिफॉर्म समझ में आ गया। जहाँ पर आपको टिबियस पोस्टीरियर का आ जाए तो कौन सी होगी वो यूनिपेनिफॉर्म, मतलब जो चिड़िया का आधा पंख जिस प्रकार से हमें दिखाई देता है ये मसल भी उसी प्रकार की होती है। तो ये कहाँ होती है मानव में, तो ये टिबियस पोस्टीरियर मतलब टिबिया के पीछे होती है और सेमी मेम्ब्रेनस जांघ मतलब पीछे जांघ पर और एक्सटेंशन डिजिटोरम लोंगस फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। तो यूनिपेनिफॉर्म इसी में फिर अब दूसरा है